क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत मुतमईन है जी, जो हमने बस जो अंदर कह दिया है उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। आपने सबने सुन ली मेरा व्यू पॉइंट, हमारा व्यू पॉइंट। तो जज साहब जो है चैलेंज कर रहे हैं कि आप एविडेंस सामने लेकर आए, उसके बारे में क्या कहते हैं? एविडेंस है, एविडेंस जिससे लाना है वो लेके आएगा। हमने तो एफिडेविट की बात की थी और एफिडेविट जो है वो जाहिर है एग्जिस्ट कर रहा है और वो उनके वकील ने कहा भी है कि एफिडेविट देखिए फॉल्स तो वो जिसने एफिडेविट दिया वो खुद मान रहा है कि मैंने एफिडेविट दिया है। आप मुझे बताएंगे, अब हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमने तो रिपोर्ट करना है। सर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कोई रब्ता किया था इस स्टोरी के हवाले से? जिनसे रब्ता करना चाहिए था वो कर दिया था, बस जाओ करा उसके अलावा सहाफी फकत मैसेंजर ही होता है। बेसिकली रिपोर्टिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही किया। और बस ये बात करता हूँ कि जो जैसे सिद्दीकी साहब ने किया, जो व्हाट्सएप की कहानी थी जो मैंने रिपोर्ट की थी उस ज़माने में, जो व्हाट्सएप GIT जिस तरह बनी थी, ये वो इश्यूज़ हैं जो कि इसलिए प्रूव होने चाहिए इस इशू के समय, बिकॉज इसमें अदलिया की इज्जत इन्वॉल्व है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस झूठ बोलता है, जो भी इसमें आपको कल्प्रिट नज़र आता है, जिसने भी गलत काम किया, व्हाट्सएप के केस में आप देख लें कि उसमें कोई फैसला, कोई इंक्वायरी ऐसा नहीं हुई। मेरी ज़ाती राय में ऐसे तमाम मैटर्स की इंक्वायरी होनी चाहिए, एंड दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान बट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी। ये इंक्वायरी तो उत्तर मंडला साहब तो नहीं कर रहे, तो आप ये इंक्वायरी किससे करवाएंगे? ये तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके वकीला की जानिब से एक दफा भी प्ली नहीं की गई थी कि उन्होंने एक दफा भी इलेक्शन से देखें, ये उनके लिए फैसला है, ये फैसला उनको करना है। ये शमीम साहब को देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके कंटेंट का आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने जो एहतियात जो बरतनी थी वो एहतियात ये बरती कि मैंने जज साहब का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए था। मैंने हाई कोर्ट का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए। कहते हैं इस वजह से सब जजेस पे इल्जाम आ गया। नहीं देखें, मैंने तो आपको बताऊं कि मेरी नीयत ये थी कि जाहिर है आप चूँकि वर्जन नहीं ले सकते एक सर्विंग जज का, तो मेरा मकसद यही था कि चलें आप उनका नाम ना लिखें, बाकी जो भी उसके कंटेंट है उसके ऊपर पूछें। शमीम साहब से बात मुझसे शोकाज के जवाब को आप डिफेंड करेंगे अपनी स्टोरी को या माफी मांग लेंगे शोकाज के जवाब? देखें इंशाअल्लाह ताला मेरी तो नीयत यही है कि जाहिर है मैंने प्रोफेशनल, मैंने वहाँ भी यही कहा, मैंने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी पूरी किया। मैंने कहा है कि जो आपने सजा भी देनी है, आई एम रेडी फॉर द पनिशमेंट, जो भी आपने सजा देनी है। लेकिन आपको बताएं कि अदालत से माफी नहीं मांगेगा और अपनी स्टोरी पर स्टैंड करेंगे। ये अब आगे चलने दें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा आपका क्या नाम है और आज आप अपीयर हुए हैं, आपने कोर्ट को क्या बताया है? मेरा नाम अहमद हसन राना एडवोकेट है और मैं राना साहब जस्टिस रिटायर्ड राना मोहसिन साहब का बेटा भी हूँ और अब उनका लॉयर भी हूँ। बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए। और आपके सामने प्रोसीडिंग तो है, आज तो बेसिकली केस एडजर्न हुआ है और 26 को चला गया है। इंशाल्लाह राना साहब विल अपीयर इन पर्सन अलॉन्ग विद हिज रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अच्छा, आपने कोई इजाज़त मांगी थी लैपटॉप के हवाले से और इस्तदा भी की थी फैसल वाडा के? फैसल वाडा साहब ने कल एक मेरे ख्याल से काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में काफ़ी ऑल शॉल बोले और इतना उनको पता भी नहीं। उन्होंने बोल दिया कि उनके बेटे को नवाजा गया था PML नून के दौर में कि उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया था। मैं कभी भी एडवोकेट जनरल नहीं रहा। हाँ जी, एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ज़रूर रहा हूँ और 6 महीने मेरा रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो आप उठा के दे सकते हैं मैंने उधर केसेस में क्या किया। तो आप इस हवाले से मेरिट पे हुआ था कि या मुझे किसी ने पर्ची पे लाया था, वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। आप इस हवाले से अलग दरख्वास्त देंगे? चीफ साहब ने कहा था कि अगर आपका कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर केस मुझे नहीं लगता क्योंकि ये इंक्वायरी मैटर है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाना चाहिए। 2 जजेस हैं, बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने काम किया इस मुल्क के लिए, उनका मैटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, वो एविडेंस रिकॉर्ड है, जो हक पे है वो सुरखरू हो जाएगा, जो गलत है उसको फिर पनिश। अच्छा, लास्ट ये बताइएगा, कोर्ट ने एक एप्रीहेंशन दी है कि शायद जो है ये एफिडेविट झूठा साबित हो तो नताइज होंगे, इस हवाले से क्या कहें? ये तो देखिए ना, कोर्ट का कहना है। वालिद साहब का तो स्टांस ये है कि मैं इसके साथ स्टैंड करता हूँ, मैंने सुना है, एंड ही विल स्टैंड बाय हिज स्टेटमेंट जो एफिडेविट में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।